बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई व किब्रियाई, अज़मत व शान और हम्द व सना सिर्फ़ और सिर्फ़ वहदहू ला शरीक के लिए है, जो तन्हा बेमिसाल है, बेहतरीन सिफ़ात वाला है। सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। रहमान भी है, रहीम भी है और जुल जलाल भी। तुझ जैसा कोई नहीं है, नहीं है कोई मिसाल भी। मेरी कहाँ बसात के मैं कर सकूँ सना, मेरी कहाँ बसात के मैं कर सकूँ सना। है अलगफूर ज़ात तेरी, तू है रहीम भी। बेहदो हिसाब दरूद व सलाम हो तमाम अनबिया कराम पर, जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाया, और बिलखुसूस आखिरुज़्ज़मा के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनकी 63 साला ज़िंदगी ता क़यामत इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना बना दी गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। आज का जलसे की आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगी। मोहतरम सामियात इकराम, मैं इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बाइज़्ज़त गुजारिश करती हूँ कि शमशाद बाजी को स्टेज पे आकर कुरान पाक की तिलावत करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़ुनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। यमससकुम खरहुन फ़क़द मस्सल क़ौम खरहुन मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यम्हक़ुल काफ़िरीन। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमुस साबिरीन। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता मिन क़बलि अन तल्क़ूहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़बलिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सनजज़िश शाकिरीन। वमा काना लिनफ़्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला व मन युरिद सवाबद दुनिया नूतिही मिन्हा व मन युरिद सवाबल आखिरति नूतिही मिन्हा व सनजज़िश शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। कुरान की जो आयतें तिलावत की गई थी, इसके तर्जुमे के लिए फिरदौस बाजी को माइक पे दावत सुगंध देती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 139 से लेकर 145 तक का तर्जुमा मैं करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुम ना सुस्ती करो और ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम ज़ख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही ज़ख्मी हो चुके हैं।
हम लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं। तुम पर ये वक्त इसलिए लाया गया है कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में सच्चे मोमिन कौन है, और तुम में से बास को शहादत का दर्जा अता फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला जालिम को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला इस आजमाइश के ज़रिए से मोमिनों को अलग करके काफिरों को मिटाना चाहता था। क्या तुम समझते हो कि तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि तुम में कौन है जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले हैं और उसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। तुम तो जंग से पहले शहादत की आरजू में थे, अब इसे अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसके सिवा कुछ भी नहीं कि बस एक रसूल हैं, और उससे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। क्या फिर वो अगर मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पाँव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहेंगे उन्हें वो उसकी जजा देगा। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई जानदार नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स दुनिया के सवाब के इरादे से काम करेगा उसको दुनिया ही में देंगे, और आखिरत के सवाब के इरादे से काम करेगा वो आखिरत का सवाब पाएगा। शुक्र करने वालों को हम उनकी जजा ज़रूर अता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं डिप्लोमा इन इस्लामिक कोर्स के टीचर मोहतरमा अहमदा बाजी को स्टेज पे दावत सुगंध देती हूँ। UIRC के प्रेसिडेंट जनाब शफ़ी भाई के अहलिया मोहतरमा साजिदा बाजी को स्टेज पे दावत सुगंध देती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा नाम फरजाना है। मैं आज के इस निचिस्ट की नाज़िम जलसा हूँ। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुआज़्ज़िज़ मेहमान और काबिल एहतराम माँ और बहनों, मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सेकंड क्लास के स्टूडेंट राज़िका बिनते रसूल साहब प्रेजेंटेशन देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। यौमा यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। सूरतुल क़ारिया, सूरह नंबर 101। अब उसका तर्जुमा करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खड़खड़ा देने वाली क्या है? वो खड़खड़ा देने वाली। और आपको क्या मालूम के खड़खड़ा देने वाली है? जिस दिन लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे बिखरे परवाने, और पहाड़ झुमकी हुई रंगी रूम जैसे हो जाएंगे। फिर जिस शख्स के भले भारी होंगे तो वो अपने पसंद के ज़िंदगी में होगा। जिस शख्स के भले हल्के होंगे तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और आपको क्या मालूम के हाविया क्या है? वो सख्त देखती हुई आग है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इस्लामिक पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल UKG के स्टूडेंट तंजीला बिनते ब्रदर शफ़ी UIRC के प्रेसिडेंट प्रेजेंटेशन देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी
يفقهوا قولي అంతకన్నా మేలు అపరకు బాసిడుడు అండ్ అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. నేటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన నేను మీ అందరినీ ఇస్లామియా పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. సూరే లహబ్. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाहु खैर। अब इस्लामिक पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल 5th क्लास के स्टूडेंट आयशा फातिमा बिनते ब्रदर शफ़ी UIRC के प्रेसिडेंट प्रेजेंटेशन देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलु सलासा इंतहम खैरन लकुम रब्बि इश्रह लि सद्री वयस्सिर लि अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపాశీలుడు సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. నేటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరినీ నేను ఇస్లామియా పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. దీని అర్థం సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ యొక్క శాంతి మరియు శుభాలు మీ అందరి జీవితాలలో వర్షించుగాక. ఆమీన్. నేటి నా యొక్క అంశం ఖురాన్ మరియు బైబిల్ వెలుగులో దేవుడు ఒక్కడా లేక త్రిత్వమా? ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద వర్గాలు రెండు. అవి ఒకటి ముస్లిములు, రెండు క్రైస్తవులు. వీరిని దేవుళ్ళు ఎంతమంది అని ప్రశ్నిస్తే ముస్లిములు దేవుడు ఒకే ఒకటి అని అంటారు, మరియు క్రైస్తవులు దేవుడు ఒక్కడే కానీ త్రిత్వమైన ఒక్కడు అని అంటారు. త్రిత్వం ఏమిటంటే, ఒకటి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ, ఈ ముగ్గురు దేవుళ్ళు అంటారు కొందరు క్రైస్తవులు. రెండు తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ, ఈ ముగ్గురు కలిపి ఒక దేవుడు అంటారు మరికొందరు క్రైస్తవులు. మూడు ముందు దేవుడు తండ్రిగా పైన ఉన్నాడు, ఆ తరువాత ఆయనే కుమారుడిగా భూమి మీదకి వచ్చాడు. ఆ కుమారుడే 33.5 సంవత్సరాల తరువాత శిలువ మరణం పొంది ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిగా రాజ్యం వెళుతున్నాడు అంటారు మరికొందరు క్రైస్తవులు. ఇలా రకరకాల త్రిత్వ సిద్ధాంతాలు మనకు క్రైస్తవుల్లో కనిపిస్తాయి. రోమన్ క్యాథలిక్ క్రైస్తవులు మాత్రం మాతా, పిత, కుమార దేవుళ్ళు అంటారు. అంటే మాత మరియం, పిత యెహోవా, కుమార యేసు అని అర్థం. అయితే ప్రియ ముస్లిం మరియు క్రైస్తవ సోదరులారా, దేవుడు ఒకడు అనేది వాస్తవమా లేక త్రిత్వం ట్రినిటీ అనేది వాస్తవమా? ఖురాన్ మరియు బైబిల్ పరిశీలన ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఖురాన్ 2వ సూరా అల్ బకరా 123వ ఆయత్లో బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం వ ఇలాహుకుం ఇలాహున్ వాహిద్ లా ఇలాహ ఇల్లా హువర్ రహ్మానిర్ రహీం.
నీ దేవుడు ఒక్కడే, ఆ కరుణామయుడు, ఆ కృపాకరుడు తప్ప మరొక దేవుడు లేడు. ఖురాన్ 4వ సూరా నిసా 171వ ఆయత్లో బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం వలా తఖూలు సలాస ఇంతహం ఖైరన్ లకుం. దేవుడు ముగ్గురు అనకండి, ఇలా అనటం మానివేయండి, ఇది మీకే శ్రేయస్కరం. వాస్తవానికి దేవుడు ఒక్కడే. ఖురాన్ 21వ సూరా అల్ అంబియా 22వ ఆయత్లో బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం లౌ కాన ఫీహిమా ఆలిహతున్ ఇల్లల్లాహ్ లఫసదత ఫసుబ్హానల్లాహి రబ్బిల్ అర్షి అమ్మా యసిఫూన్. ఒకవేళ భూమి ఆకాశాలలో ఒక్క అల్లాహ్ తప్ప ఇతర దేవుళ్ళు కూడాను ఉంటే భూమి ఆకాశాల వ్యవస్థ చిన్న భిన్నమైపోయి ఉండేది. కనుక అధికార పీఠానికి ప్రభు అయిన అల్లాహ్ వారు కల్పించిన విషయాల నుండి పరిశుద్ధుడు. బైబిల్ పాత నిబంధనను పరిశీలిస్తే యెహోవా సాక్ష్యం యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయం 10వ వాక్యంలో నాకు ముందుగా ఏ దేవుడు నిర్మింపబడలేదు, నా తరువాత ఏ దేవుడు ఉండడు, నేనే యెహోవాను, నేను తప్ప మరొక రక్షకుడు లేడు. యెహోవా నేను ఒక్కడిని దేవుడిని అని అంటున్నాడు. ప్రవక్త అయిన మోషే సాక్ష్యంను పరిశీలిస్తే ద్వితీయోపదేశకాండం 6వ అధ్యాయం 4వ వాక్యంలో మన ప్రభు అయిన యెహోవా అద్వితీయుడైన యెహోవా. మోషే ప్రవక్త దేవుడు అద్వితీయుడు అంటే రెండు కాని వాడు ఒకడే అని అంటున్నారు. బైబిల్ కొత్త నిబంధనను పరిశీలిస్తే మార్కు సువార్త 12వ అధ్యాయం 29వ వాక్యంలో ఓ ఇశ్రాయేలు వినుము, మన దేవుడైన ప్రభు అద్వితీయుడైన ప్రభు. యేసు మీ దేవుడు అని అనటం లేదు, మన దేవుడు అంటున్నారు. ఆ దేవుడు యేసు కూడా దేవుడని, అద్వితీయుడు ఒక్కడే. క్రైస్తవుల్లో కొందరు నమ్ముతున్నట్లుగా దేవుడు ముగ్గురని, దేవుడు త్రిత్వమని పూర్తి బైబిల్లో ఎక్కడ కూడాను బోధించబడలేదు. త్రిత్వం ట్రినిటీ అనేది నిజమైతే ఒక్కసారైనా యెహోవా చెప్పి ఉండాలి, లేదా ప్రవక్తలు చెప్పి ఉండాలి, లేదా యేసు బోధించైనా ఉండాలి. కానీ ఎవ్వరూ బోధించలేదు. అసలు త్రిత్వం ట్రినిటీ అన్న పదం బైబిల్లోనే లేదు. దేవుడు త్రిత్వమై ఉన్నాడని బైబిల్లో ఎక్కడ కూడాను బోధించబడనట్టు ఈ త్రిత్వ విశ్వాసం ఎలా వచ్చింది? దీనికి యేసువారు ముందుగానే సమాధానం ఇచ్చారు. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయంలో గోధుమల మధ్యన గురుగులు విత్తబడును అని చెబుతూ మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయం 38వ వాక్యంలో గురుగులు దుష్టుని సంబంధులు, వాటిని విత్తువాడు శత్రువు అపవాది సాతాను అని తెలియజేశారు. గోధుమలు అంటే మంచి మాటలు, యేసు బోధనలు. ఉదాహరణకు దేవుడు ఒక్కడే అద్వితీయుడు అనున్నది గోధుమ. గురుగులు అంటే అపవాది అయిన సాతాను ద్వారా కల్పించబడిన విశ్వాసాలు. ఉదాహరణకు దేవుడు త్రిత్వం అనేది గురుగు. అయితే ఖురాన్ మరియు బైబిల్ పరిశీలన ద్వారా దేవుడు ఒక్కడే, ఆయనే అల్లాహ్, బైబిల్ పరిభాషలో యెహోవా అని తెలిసింది. నేను చివరిగా ఖురాన్లోని సూరా అల్ మాయిదా సూరా నంబర్ 5 73వ ఆయత్ను పఠించి దాని అర్థాన్ని తెలియజేస్తున్న ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను. బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీం లఖద్ కఫర అల్లదీన ఖాలూ ఇన్నల్లాహ సాలిసు సలాసహ వమా మిన్ ఇలాహిన్ ఇల్లా ఇలాహున్ వాహిద్ వఇన్ లం యాతహు అమ్మా యఖూలూన లయమస్సన్న అల్లదీన కఫరు మిన్హుం అదాబున్ అలీం. అల్లాహ్ ముగ్గురులో అని అన్నవారు నిశ్చయంగా అవిశ్వాసానికి పాల్పడినవారు. వాస్తవం ఏమిటంటే దేవుడు ఒక్కడే, మరొక దేవుడు లేడు. వారు కనుక తమ ఈ మాటలను మానుకోకపోతే వారిలో అవిశ్వాసానికి ఒడిగట్టిన వారికి వ్యధాభరితమైన శిక్ష పడుతుంది. అయితే వారు అల్లాహ్ వైపునకు మరలరా, క్షమించు అని ఆయనను వేడుకోరా, అల్లాహ్ అమితంగా మన్నించేవాడు, కరుణించేవాడు. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकल्लाहु खैर। आज यहाँ पर UIRC के प्रेसिडेंट जनाब शफ़ी भाई के बहन जनाब रसूल साहब के अहलिया मोहतरमा अहमदाबाजी तकरीर करेंगे। मैं अहमदाबाजी का मुख्तसर सा तारुफ़ करना चाहती हूँ। अहमदाबाजी दीगर मज़हब के किताबों से इल्म हासिल करके है। अहमदाबाजी गैर मुस्लिमीन को बहुत अच्छे अंदाज में तेलुगु में दीन की दावत देते हैं। अहमदाबाजी डिप्लोमा इन इस्लामिक कोर्स में तारीख़ कुरान, तारीख़ हदीस, उमूर गैब, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत इल्लल्लाह के बारे में बहुत अच्छे अंदाज में टीचिंग करते हैं। और ये डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ के क्लासेस
कृष्णा नगर के मरहूम जनाब अजीज़ साहब के घर में चल रहे थे। जगह की तंगी के वजह से ए डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ के क्लासेस एक मीनार मस्जिद रोड जनाब दाऊद बेग साहब के बाजू बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में बदलाया गया है और ये क्लासेस फ्री में पढ़ाए जाते हैं। और तेलुगु में भी ए डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ के क्लासेस चल रहे हैं। ये क्लासेस हर जुमे के दिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला रहे हैं। अल्लाह नेक लोगों को क्यों आजमाता है, इस तकरीर के लिए मैं अहमदाबाद जी को बाइज़्ज़त माइक पे दावत सुगंध देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला यशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफ़ुसि व समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ समा और मुदब्बिर इंस व जान के लिए हैं और बेशुमार दरूद व सलाम तमाम अंबिया अकराम पर बिलखुसूस आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बहन फरजाना, बहन साजिदा, मेरे प्यारे तलबा, मेरे अजीज़ सामियात, आप तमाम लोगों को मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस सलाम का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आप तमाम लोगों पर सलामतें, रहमतें, बरकतें नाजिल हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की मेरी तकरीर यह है कि अल्लाह नेक लोगों को क्यों आजमाता है। सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि हम लोग दुनिया के अंदर सुख और चैन के साथ क्या रह सकते हैं। नाज़रीन इकराम, गौर से समात फरमाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया को मुकम्मल नहीं बनाया है। इस दुनिया के अंदर हम और आप देखते हैं तो कोई हंसता है तो कोई रोता है, कभी खुशी है तो कभी गम है। खुशी के साथ साथ इस दुनिया के अंदर हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई तो वहाँ मातम भी होते हैं। जहाँ से उड़ती है डोलियाँ तो वहाँ से मैयतें भी उड़ती हैं। ये दुनिया का निज़ाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहा है। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि मैं परेशान नहीं हूँ। हर आदमी परेशान है। अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, वालिदैन औलाद से परेशान है, औलाद वालिदैन से परेशान है, शौहर बीवी से परेशान है, बीवी शौहर से परेशान है, और नौकरी वाला भी परेशान है, जिसको नौकरी नहीं है वो भी परेशान है। नेक लोग भी परेशान हैं और बुरे लोग भी परेशान हैं। दुनिया का हर इंसान परेशान ही परेशान है। हम और आप ज़ाहिरी तौर पर ये समझते हैं दुनिया के अंदर सुकून और इत्मीनान के साथ रहने के लिए एक उम्दा घर, फिरने के लिए गाड़ी और मनचाही चीज़ खरीदने के लिए मालो दौलत और सोने के लिए नरम नरम बिस्तरे हो तो आदमी आराम के साथ रह सकता है। हम और आप ज़ाहिरी तौर पर यह हुक्म लगा देते हैं, लेकिन मेरी माँ और बहनों, ये सही नहीं है। हम दुनिया के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे पैसे वालों को नींद नहीं आती तो नींद की गोलियां खाते हैं ताकि उन्हें रातों में नींद आ जाए और सुकून हासिल हो जाए। यह सुनकर आपको तहज्जुब होगा और यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को सुकून की जगह नहीं बनाई है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को सुकून की जगह नहीं बनाई है। हम तमाम इंसान दुनिया के अंदर सुकून हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे तो ये नामुमकिन की बात है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, फिर सुकून हासिल करने की जगह कहाँ पे है? ये सुकून की ज़िंदगी कहाँ पे मिलने वाली है? इंशाअल्लाह ये सुकून की ज़िंदगी जन्नत में मिलने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हिज्र सूरा नंबर 15 आयत नंबर 48 में फरमाते हैं ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम व मा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। अल्लाह ताला कहते हैं जन्नत में जन्नतियों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी और जन्नतियों को वहाँ से निकाला भी नहीं जाएगा। ये मरने की बात की ज़िंदगी है, ऐसा जन्नत में होने वाला है। हम और अब ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में सुकून हासिल करने की कोशिशें करते हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन की बात है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं और ये परेशानी किस लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 7 में ये फरमाते हैं इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं हमने लोगों की आजमाइश के लिए ज़मीन पर सरो सामान को जीनत बना के रखा है ताकि हम इन लोगों में से कौन अमल करने वाले हैं देखना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इम्तिहान तमाम लोगों को रखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन नेक अमल करने वाले हैं, कौन अल्लाह ताला की इम्तिहानों में कामयाब होने वाले हैं, ये देखना चाहता है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमारे बच्चों को डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हमारे बच्चे मनचाही मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत सारे इम्तिहानों का सामना करना पड़ता है और बिना मेहनतों के और बिना इम्तिहानों के कोई भी मनचाही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और इम्तिहानों का सामना करने के बाद एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक इंजीनियर के जैसा बन सकता है, एक ऊंचे मकाम पर जा सकता है। आप दुनिया में किसी को देखा है बिना इम्तिहानों के कोई डॉक्टर बना है? बिना मेहनतों के, बिना कोशिशों के कोई लॉयर बना है? ये हो ही नहीं सकता मेरी माँ और बहनों। हम और आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि जन्नतों में जाने की ख्वाहिश, जन्नत की नियामतें लूटने की ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइश से ज़रूर गुजरना होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 35 में ये फरमाते हैं वलनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम लोगों को अच्छे और बुरे हालात से आजमाता है। अल्लाह ताला सेहत व फराकी के ज़रिए से, तंगी व बीमारी के ज़रिए से, तवंगरी के ज़रिए से, फ़ख्र फाखा में मुब्तला करके आजमाता है ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखना चाहता है कि कौन शुक्र करता है, कौन नाशुक्री, कौन सब्र करता है, कौन नासब्री। ये शुक्र, ये सब्र रज़ाए इलाही का मौजब है और ये नासब्री, ये कुफरान नियामत ग़ज़ब इलाही का मौजब है। नाज़रीन इकराम, हम तमाम लोग खालिस अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाएं तो ये काफ़ी नहीं है। कोई भी मुसलमान खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाए तो क़यामत के दिन कामयाब नहीं होगा। ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन रहमत के नज़र से नहीं देखेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीदार नसीब नहीं होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नतों में जाने के लिए बहुत सारी आजमाइशों से गुजरना होगा। हम जन्नत को पाने के लिए बहुत सारी मेहनतों, तकलीफ़ों को सहना होगा, यहाँ तक कि जान और मालों को भी छोड़ना होगा और डर के ज़रिए से भी आजमाए जाएंगे। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 2-3 में ये फरमाते हैं अहसिबन्नासु अन यत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुवा ला यफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व यअलमन्ना अल्लाहु काज़िबीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं तुम लोगों ने यह समझा है कि हम ईमान लाए, इतना कहने पर तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा, आप लोग आजमाए नहीं जाएंगे। हालांकि तुमसे पहले गुजरे लोगों की भी आजमाइश हो चुकी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये देखना चाहता है कि
तुम लोगों में कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं, कौन ईमान वाले हैं, कौन मुनाफिकीन हैं, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम इंसानों को आजमाइशों में डालकर अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन ईमान की ज़िंदगी गुजारता है, कौन मुनाफिकीन की ज़िंदगी गुजारता है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक लोगों को भी आजमाता है और बुरे लोगों को भी आजमाता है। बस फ़र्क इतना कि नेक लोग आजमाइश के बाद और भी ज़्यादा सुधर जाते हैं और बुरे लोग आजमाइश के बाद और भी ज़्यादा बिखर जाते हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम तमाम लोग ये समझते हैं कि हम नमाज़ें अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, सदक़ा खैर खैरात करते हैं, नेक अमाल करते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों हमें मुसीबतों में मुब्तला कर रखा है, क्यों अल्लाह ताला हमें बीमारियां दे रहा है, क्यों हम तमाम लोगों को मुसीबतों में मुब्तला कर रखा है। ऐसा सोचकर घबरा जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ही क्यों आजमा रहा है। और बहुत सारे लोग ये ताना भी देते हैं मेरी माँ और बहनों, ये बड़े नमाजी हैं, ये बड़े कुरानी हैं, ये बड़े नेक काम करने वाली है, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे मुसीबतों में मुब्तला कर रखा है, ये परेशानियां में मुब्तला होके हैं। और इसके जवाब के लिए उस हदीस को याद कर लेना चाहिए मेरी माँ और बहनों। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। सौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश किसकी होती है, लोगों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किसको दी जाती है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लोगों में सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया को होती है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अंबिया क्या नेक काम नहीं करते? अंबिया क्या अच्छे काम नहीं करते? करते हैं मेरी माँ और बहनों, अंबिया नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही नेक लोगों को आजमा के उनके दर्जे बुलंद करना चाहता है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब हम अल्लाह ताला आजमाइशों में मुब्तला करता है, उस वक्त हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इम्तिहान ले रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दर्जे बुलंद करना चाहता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कहा, उसके नीचे है, उसके नीचे है। अल्लाह ताला हर आदमी को उसके ईमान के ज़रिए से आजमाता है और किसी का ईमान कमज़ोर है तो उसी के हिसाब से उसको आजमाया जाता है। अल्लाह ताला इसी तरीक़े से लोगों को आजमाता है ताकि उनको तकलीफ़ देकर उनके गुनाहों को माफ़ करके क़ियामत के दिन उनका दर्जा बुलंद करे। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया को आजमाया है, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर आजमाया गया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल के आजमाया गया, अय्यूब अलैहिस्सलाम को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 18 साल बीमारी देकर आजमाया गया। आज हमें 18 दिन नहीं, 18 घंटे भी हमें बीमारी नहीं देता, हमारे ज़ुबानों से शिकवे शिकायतें निकलने लगती हैं। हम कैसे मोमिना हैं, हम कैसे ईमान वाले हैं। तमाम अंबिया के सरदार ताजदार मदीना प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाया है। जैसे कि ताइफ के सफ़र में ताइफ वालों ने उन्हें पत्थरों से मार मार कर उनके जिस्म को लहू लहान कर दिया और उनके जिस्म से खून बहकर उनके जूतों में आकर रुक गया है। ऐसी ऐसी मुसीबतों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजमाया है। अल्लाह ताला हमें नहीं आजमाएगा, अल्लाह ताला हमें ऐसे ही छोड़ देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साहबा को भी आजमाया है। सही बुखारी की हदीस है, कुफ़ार मक्का की जुल्म सितम ज़्यादा हो रही थी। उस वक्त साहबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार मक्का की जुल्म सितम की शिकायत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त भी की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आ जाए इसलिए दुआ की दरख्वास्त की थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुन के, ये तकलीफ़ें अहले ईमान का तारीख़ का हिस्सा है। पहले बाज़ लोगों को ऐसे आजमाया गया, ज़मीन पर गड्ढा खोद कर गड्ढे में खड़ा कर दिया गया
और उनके सरों पर आरा रखकर चीर के उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, कैसी आजमाइश थी। और उनमें से दूसरे मोमिना को, दूसरे लोगों को ऐसे आजमाया गया कि लोहे के कंगियां उनके गोश्त में चुबाकर, उनके कीलों में चुबाकर खींचा गया। और बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा को गरम गरम रेत पर सुलाकर कई मन भारी चट्टान को उनके सीने पर रख दिया गया। और कब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को अंगारों पर लिटा दिया गया। और वो आग की वजह से उनका जिस्म पिघल कर उनकी हड्डियां बाहर नजर आने लगी। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी आजमाइशें पहले साहबाम पे गुजरी। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी आजमाइशें हम पे गुजरी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये कहते हैं, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 214 में ये फरमाते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत फलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिहिम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़र्रा वज़िलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु हत्ता नसरुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, ये लोगों ने ये समझा है कि यूं ही जन्नत में दाखिला मिल जाएगा, यूं ही जन्नत में चले जाओगे। हालांकि इनसे पहले गुजरे मोमिनों पे जो सख्तियां गुजरी, जो मुसीबतें आई, वो झिंझोड़े गए, हत्ता के रसूल और उसके साथ ही ईमान वाले चीख उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसी मुसीबतें अभी आप पर आई ही नहीं, फिर जन्नत कैसे मिलेगी। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबियों को आजमाया है, वलियों को आजमाया है, बुजुर्गों को आजमाया है, और यहाँ तक कि औरतों को भी आजमाया है। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम इबादत गुजार पाक दामन औरत थी। इन्हें बिना बाप के औलाद देकर बड़ी मुश्किलात में, परेशानियों से आजमाई गई। और हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रेगिस्तान के अंदर पहाड़ों के दरमियान एक अकेली माँ छोटे बच्चे के साथ और डर के जरिए से, भूख के जरिए से और प्यास के जरिए से हाजिरा अलैहिस्सलाम आजमाई गई। क्या मेरी माँ और बहनों, आज हम डर डर के सो रहे हैं? आज ऐसी आजमाइश हम पे आई है, फिर जन्नत कैसे मिलेगी। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, शुएब अबी तालिब के अंदर औरतें, बच्चे भूख की वजह से झिंझोड़े गए और भूख को मिटाने के लिए सूखे चमड़े और पत्ते खाया करते थे। आज हम ऐसी भूखों से आजमाए जा रहे हैं। आज हम दिन में 4-4 वक्त का खाना खाते हैं और 1-1 महीने का रेशन हमारे घरों में पड़ा हुआ है, फिर भी हमारे जुबानों से नाशुक्री की अलामतें निकलती हुई रहती हैं। हम कैसे मोमिना हैं, फिर जन्नत कैसे मिलेगी। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, फिरौन को, बेटी को कंगी करने वाली औरत को भी आजमाया गया। जैसे कि उसके बच्चे को एक एक करके गरम गरम खौलता तेल में डाल दिया गया और दूध पीसा बच्चे को उससे दूध से छुड़ाकर गरम तेल में डाल दिया गया। अल्लाहु अकबर। और उस औरत को भी उस गरम गरम तेल में डालकर आजमाई गई। कैसी आजमाइश थी मेरी माँ और बहनों। आज हमारे बच्चों को ऐसी तकलीफें कोई दे रहा है, आज हमारे ऊपर ऐसी सख्तियाँ आ पड़ी हैं, फिर कैसे जन्नत मिलेगी, फिर कैसे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, अल्लाह ताला नेक लोगों को आजमाता है और आजमाकर उन लोगों को अच्छा करना चाहता है, भला करना चाहता है। लेकिन हम में बहुत सारे लोगों का ख्यालात ऐसा है कि ऐसे सोचते हैं, हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, हम नेक काम भी करते हैं, फिर अल्लाह ताला क्यों हमें आजमा रहा है। हम बहुत नेक हैं, अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते हैं, फिर अल्लाह ताला क्यों हमें आजमा रहा है। ऐसे ख्यालात के साथ हम जिंदगी बसर करते हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ताला नेक लोगों को क्यों आजमाता है। अल्लाह ताला नेक लोगों को इसलिए आजमाता है कि उनके गुनाहों को माफ़ करके, उन्हें साफ पाक करके, उन्हें क़ियामत में खड़ा करना चाहता है और उनके दर्जे बुलंद करना चाहता है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भला करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे मुसीबतों में डालता है। अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भला करना चाहता है, उसके गुनाहों को आजमाइश के ज़रिए से मिटा देता है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को थकावट महसूस होती हो और तकलीफ़ महसूस होती है और बीमारी में लाहक होता है, परेशानी में लाहक होता है और यहाँ तक कि उसको कांटा चुभ जाता है, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसके गुनाहों को माफ़ करके उसे क़ियामत के दिन उसके दर्जे बुलंद करना चाहता है। मिशकात हदीस से हमें ये मालूम होता है कि एक सुनहर सोने को आग में जलाकर निकालने पर सोना जलकर निखरा हुआ अच्छा सोना बाहर निकलता है, उसी तरीके से एक ईमान वाले को आजमाइश के ज़रिए से तकलीफ़ें देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को मिटा देता है और उसके गुनाहों को मिटाकर उसे पाक साफ करके क़ियामत में खड़ा कर देता है। ऐ मेरी माँ और बहनों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को बीमारी में मुब्तला होता है और कोई भी मुसलमान परेशानी में मुब्तला होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को दरख्त के पत्ते जिस मानिंद झड़ जाते हैं उस मानिंद उसके गुनाह झड़ जाते हैं। ऐ प्यारी माँ और बहनों, अब बताएं, अल्लाह ताला हमें बीमारियों में मुब्तला करके अच्छा करना चाहता है कि बुरा करना चाहता है? अल्लाह ताला हमें आजमा के तकलीफ़ें दे के हमें नुकसान देना चाहता है कि फ़ायदा देना चाहता है? ये एक बार सोच लीजिए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छा करना चाहता है, हमें पाक करना चाहता है, हमें साफ करना चाहता है, बिना गुनाह के उसके सामने खड़ा करना चाहता है। है मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाती हैं तो हम ये समझ जाना चाहिए कि ये गुनाहों का कुफ़ारा है। हमसे कोई गलती सरजद हो रही है और हमसे कोई गलती हो रही है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आजमाइशों के ज़रिए से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुहैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मोमिन का मामला बड़ा अजब है, सिर्फ ये मोमिन ही के लिए ख़ास है। मोमिन को जब तकलीफ़ पहुंचती है तो ये सब्र करता है, शिकवे शिकायतें नहीं करता। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे देता है तो ये शुक्र अदा करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन को देने वक्त भी और लेते वक्त भी, दोनों वक्त भी फ़ायदा पहुंचाता है, इसलिए मोमिन का मामला बड़ा अजब है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, क्या इस बात पर हम और आप गौर नहीं करेंगे? क्या जेल के अंदर आदमी सुकून के साथ रह सकता है? जी नहीं मेरी माँ और बहनों, कैद खाने में आदमी परेशान रहता है, खरा हुआ रहता है और हम और आपको ये बात के बारे में सोचना चाहिए। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम तमाम लोग दुनिया की हकीकत पर गौर करें तो हम लोगों को दुनिया की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। हज़ारों ख्वाहिशें के हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे लेकिन कम निकले। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम तमाम लोग मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए ये कहते हैं, अगर ये कर लिया होता तो अच्छा होता, अगर वो कर लिया होता तो नुकसान ना होता, ऐसे बातें करते हुए रहते हैं। लेकिन अगर मगर शैतान की डगर है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु तफ्तहु अमल शैतान, अगर कहना शैतान के दरवाजे को खोल देता है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम तमाम लोग आम अल्फाजों में ऐसा कहते हुए रह जाते हैं, अरे अगर मेरा बेटा उधर ना जाता तो ना गिरता, अगर वो बाइक पे ना जाता तो उसका एक्सीडेंट ना होता, वो ना मरता, अगर आज मंगल के दिन उस सफ़र में ना जाता तो उसकी मौत नहीं आती।
और इस तरीके से हम लोग अल्फाज अगर कहते हुए कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है मेरी माँ और बहनों। सही बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लिखी हुई तकदीर पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में जो भी होता है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। ऐसा यकीन रखकर हमें ज़िंदगी बसर करना चाहिए। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुश्किलात के वक्त, परेशानियों के वक्त हम लोगों को हमारे अक़ीदे को दुरुस्त रख लेना चाहिए। अगर हमारा अक़ीदा दुरुस्त होता तो हम इधर उधर नहीं भटकते। अगर हमारा अक़ीदा सही होता और हमारे ऊपर मुश्किलात आ पड़ जाती है, परेशानियाँ आ पड़ जाती हैं, तो उस वक्त हम ये परेशानियों को, ये मुश्किलात को ऐसे ही झेल जाते कि ये सोचते हुए कि ये मुश्किलात से भी, ये परेशानियों से भी आखिरत की परेशानी बहुत ज़्यादा है, ऐसा सोचते हुए रहेंगे। हमारे अक़ीदा सही नहीं होता तो हम लोगों के ऊपर परेशानियाँ लाहक हो जाती हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें लाहक हो जाती हैं। तो उस वक्त हम तमाम लोग खुदकुशी करने की कोशिशें करते हैं। बहुत सारे लोग खुदकुशी भी कर बैठते हैं, और अक़ीदा सही नहीं होता तो इधर उधर भटकने लगते हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले हमारे अक़ीदे को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, और अल्लाह ताला के ऊपर तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए, नेक सालिहा अमल के एहतमाम करना चाहिए, तो हम सुकून की ज़िंदगी इंशाअल्लाह मिल सकती है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमारी मुश्किलात दूर होने के लिए, हमारी परेशानियाँ दूर होने के लिए हम हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िक्र इलाही करना चाहिए। अगर हम ज़िक्र इलाही नहीं करेंगे तो शैतान अपना घर बना लेता है और दिल को सुकून नहीं मिलता। और दौलत कमाने से, घर आबाद करने से दिल को सुकून नहीं मिलता है, बल्कि अल्लाह को याद करने से, अल्लाह के ज़िक्र करने से ही दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अर्राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह के ज़िक्र से बढ़ के और कौन सी चीज़ है मेरी माँ और बहनों इस दुनिया के अंदर दिल को सुकून देने वाली? और ये तमाम ज़िक्रों में से बेहतरीन ज़िक्र नमाज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मुसीबतें आ जाती हैं तो फ़ौरन वज़ू कर लेते हैं और 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 में ये फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ ईमान वालो, सब्र के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से मेरी मदद चाहो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमारे दिल से गम दूर होने के लिए हम लोगों को हमारी नियामतों को याद कर लेना चाहिए। इस पर मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। एक शख्स रास्ते से गुज़र रहा था और एक शख्स को देखता है, बिना उसके पैरों में ऐसे बेहतरीन जूते देखता है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगता है, ऐ अल्लाह ये बेहतरीन जूता मुझे दे दे, ऐ अल्लाह ऐसा बेहतरीन जूता मुझे दिला दे। और कुछ दूर सफ़र करने के बाद एक शख्स को ऐसा देखता है उसके पैर ही नहीं हैं, और ये देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शुक्र अदा करता है, ऐ अल्लाह तू बेहतरीन जूता ना दिया तो सही, कम अज़ कम मुझे पैर तो दिया है। ऐसा सोचेंगे तो हमारे दिल से गम दूर हो जाता है। आज हमारा सोचना कैसा है, हमारा शुक्र अदा करना कैसा है? एक घर मिलता है तो दूसरे घर की ख्वाहिश, एक माल मिलती है तो दूसरी माल की ख्वाहिश। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जितनी नियामतें हमारे अंदर पाई जाती हैं, हमारे पास है, हमें नज़र ही नहीं आती हैं। और जितने भी नियामतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिए हैं, वो तमाम को याद करते हुए रहेंगे तो हमारे दिल से गम दूर हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, जब भी मुसीबतें तुम पर आ पड़ती है तो तुम्हारी करतूतों के वजह से है। सूरह शुअरा के अंदर सूरह नंबर 42 आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसमत ऐदीहिम वयाफू अन कसीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जब भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ पहुँचती है, तुम्हारी अपनी करतूतों का बदला है। इसलिए आए मेरी माँ और बहनों, हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वस्तगफ़ार की रट लगाना चाहिए।
हर हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ग़में दूर होती रहेंगी, हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगना चाहिए और दुआ मांगने में पीछे कदम नहीं हटना चाहिए। और अल्लाह ताला ये कहते हैं, आप लोग मुझे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, ऐसे लोग जलील ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ताला नेक लोगों को भी आजमाता है और बुरे लोगों को भी आजमाता है। बस फ़र्क इतना कि नेक लोग आजमाइश के बाद सुधर जाते हैं और बुरे लोग आजमाइश के बाद बिखर जाते हैं। ये एक बार हम लोगों को सोच लेना चाहिए मेरी माँ और बहनों, हम नेक लोगों में से है कि बुरे लोगों में से, हम ईमान वालों में से कि मुनाफिकीन में से, हम मुसलमानों में से है कि नहीं? क्या अल्लाह ताला के नज़र में मुसलमान बन के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ऐसे ही मुसलमान के बोली बोलते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक बार सोच लेना चाहिए मेरी माँ और बहनों। अल्लाह ताला के नज़र में मुसलमान वो है, सूरह हामीम सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, उस शख्स की बात से अच्छी बात किसकी होगी जो बुलाए अल्लाह के तरफ और नेक सालिहा अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। क्या हम अल्लाह की अक्ताई की तरफ बुला रहे हैं, नेकी का हुक्म दे रहे हैं? नहीं मेरी माँ और बहनों, हम नेक सालिहा अमल कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने हमारी बहनें अल्लाह को छोड़कर दूसरों के पास जाकर मन्नतें मांगती हैं, दूसरों के पास जाकर माथा टेकती हैं, तो उन लोगों को देख कर भी हम ऐसे ही खामोश बैठ जाते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं? हमें कैसे जन्नत मिलेगी? ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, और मुसलमानों की हालत ऐसी रहने की वजह से आज तमाम दुनिया के अंदर मुसलमानों की जान और माल के ऊपर जुल्म हो रहा है और मुसलमान औरतें, माँ, बहन, बेटी की इज्जत के ऊपर हमले हो रहे हैं। मुसलमान के ऊपर हर तरफ से और हमले ही हमले हो रहे हैं, मुसलमान आजमाए जा रहे हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये मुसलमानों के ऊपर इम्तिहान नहीं है मेरी माँ और बहनों, ये मुसलमान के ऊपर आजमाइश नहीं है मेरी माँ और बहनों, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अज़ाब इलाही है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से अज़ाब नाजिल हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़ाब किन लोगों पे नाजिल होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 159 में ये फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब वयलअनहुमुल्लाहु वयलअनहुमुल लाइनून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, जो लोग हमारी नाजिल की हुई तालीमात को छुपाते हैं, हम ये किताब को यानी ये कुरान पाक को तमाम दुनिया के लोगों के लिए नाजिल फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी लानत होती है और तमाम लानत करने वालों की भी लानत होती है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम तमाम लोग नमाज़ें अदा कर लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, नेक सालिहा अमल कर लेते हैं, सदका खैर खैरात कर लेते हैं, लेकिन हम नेकी का हुक्म नहीं देते और बुराई से नहीं रोकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब आने का अंदेशा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आराफ के अंदर ये फरमाते हैं, सूरह आराफ के अंदर सब्बत वालों का वाक़िया बयान किया है। सब्बत वालों में 3 किस्म के गुरूह थे। सब्बत वालों को हफ्ते के दिन, यानी सब्बत का माना हफ्ता है, हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने से मना फरमाया था। और उनमें से 3 गुरूह थे। पहला गुरूह अल्लाह ताला के हुक्म इलाही के खिलाफ वर्जी करता था, अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानता था। दूसरा गुरूह अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं चलता था, अल्लाह के ताला के हुक्म को मानता था और उनके सामने जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ चलने वाले को देखकर खामोश बैठ जाता था। और तीसरा गुरूह यह है कि खुद अल्लाह ताला के हुक्म इलाही के खिलाफ वर्जी नहीं करता था, अल्लाह ताला के हुक्म को मानता था और दूसरे लोग अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के हुक्म को नहीं मानने वालों को देखकर तड़प उठता था और ये ख्याल से नेकी का हुक्म देता था और बुराई से रोकते थे कि शायद के
हिदायत से राह रास्त पर आ जाए। ऐसी हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और वो तीसरे गुरूह को छोड़कर बाकी के 2 गुरूह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदर बना दिया। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम ये तीनों गुरूह में से कौन से गुरूह में शामिल हैं? क्या हम नेकी का पालन करते हुए क्या दूसरों को नेकी का हुक्म दे रहे हैं? नहीं, ये तीसरे गुरूह में से हम शामिल नहीं हैं, हम दूसरे गुरूह में से शामिल हैं। हम नेकी का हुक्म नहीं देते और ख़ुद नेक सालिहा अमल कर लेते हैं। यही है कि मेरी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आने का अंदेशा। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, अबू दाऊद की हदीस है, सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ज़माना आएगा कि मुसलमान के ऊपर दूसरे काम टूट पड़ेंगी जैसे कि भूखे दस्तरख्वान के ऊपर टूट पड़ते हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, गौर से समात फरमाइए इस हदीस को। और साहबा अकराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कि समुंदर के झांक के बराबर होगी। साहबा अकराम ने अर्ज़ किया, ऐसा क्यों है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर महम पैदा हो जाएगा। साहबी ने अर्ज़ किया, ये महम क्या चीज़ है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महम वो चीज़ है, दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफ़रत। ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, इसीलिए हमारे सामने खुल्लम खुल्ला गुनाह हो रहा है, फिर भी हम खामोश हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। ऐ मेरी माँ और बहनों, उस वक्त साहबा अकराम इस्लाम को बुलंद करने के लिए अपने मालों को कुर्बान कर दिए। आज हम दुनिया की मोहब्बत में मालों को कमाने लगे। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, उस वक्त साहबा अकराम जन्नत को पाने के लिए अपने जानों को खोकर शहीद हो गए। आज हम दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की फ़िक्र में, दुनिया कमाने के लिए, मालों को कमाने के लिए जानों को बचाने लगे। है मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ पे खुल्लम खुल्ला गुनाह हो रहा है, जहाँ पे खुल्लम खुल्ला गुनाह हो रहा है, तो वहाँ पे प्लेट की बीमारी, और अब तक जो दुनिया में नहीं थी, इससे पहले जो दुनिया में नहीं थी, वो बीमारी तुम्हारे अंदर मुसल्लत कर दूंगा। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज हमारे दरमियान नई नई बीमारियाँ पैदा हो गई हैं, आज नई नई बीमारियाँ सुन रहे हैं, और यही सबूत है कि हमारे दरमियान ऐसे खुल्लम खुल्ले गुनाह हो रहे हैं। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नापतोल में कमी करेंगे तो बारिशें नहीं बरसेंगी और नौकरियाँ नहीं मिलेंगी और जालिम बादशाह को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। आज हमारे ऊपर कौन मुसल्लत हो गए हैं? एक बार सोच लीजिए। ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरी माँ और बहनों, हम तमाम लोगों को ऐसे अजाब से बचना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 160 में ये फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व इन्ना तव्वाबुर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं, ये अजाब से बचने के लिए तुम 3 काम करना चाहिए। पहला काम यह है, इल्लल्लज़ीना ताबू, हम तौबा कर लेना चाहिए, जो हमारी गुनाहों के ऊपर हम तौबा कर लेना चाहिए। व इस्लाहू, और हमें इस्लाह कर लेना चाहिए। और वह बय्यनू, और हम लोग जो आज तक छुपाते हुए आए हैं रोशन तालीमात और हिदायत को आज खुल्लम खुल्ला बयान करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तौबा को कबूल करने वाला है, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला तो तमाम माफ़ करने वालों में से बेहतर माफ़ करने वाला है। ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे तकरीर के पहले मैंने जो तिलावत की थी वो आयत के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगी। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 153 से लेकर 157 की आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ईमान वालों से मुखातिब करते हुए, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तो उस वक्त नमाज सब्र के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से मेरी मदद चाहो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिय्याउन वलाकिन ला यशऊरून।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, ऐ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में शहीद हुए हैं उन लोगों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं जानते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफुसि व समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं, हम तुम लोगों को आजमाएंगे खौफ के ज़रिए से, डर के ज़रिए से, मालों में जानों में कमी करके और फलों में कमी करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये कह दीजिए कि जब उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं, जो सब्र करते हैं उन लोगों से ये कह दीजिए, व बश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों से ये कह दीजिए कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन लोगों के ऊपर मुसीबत आन पड़ जाती हैं तो ये लोग कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह के तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, उन्हीं लोगों के लिए अपने रब की तरफ से रहमतें हैं, नवाजिशें हैं और यही लोग हिदायत पर हैं। ऐ मेरी माँ और बहनों, और UIRC जो यहाँ पे कमर बस्ता होके हैं, जो नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के काम के लिए कमर बस्ता हैं, हम तमाम लोग जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम तमाम लोग बुराई से रोकेंगे और नेकी का हुक्म देंगे तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के अजाब से बच सकते हैं। आप तमाम लोग भी अल्लाह की हिदायत की किताब को पकड़कर अल्लाह की आयतों को समझकर दूसरों तक पहुँचाने की कोशिशें करें। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को सब्र करने की ताकतें दे दे। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों पे जो मुसीबतें आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, उन तमाम को दूर फरमा दे। हमारे ऊपर जो सख्तियां गुजरती हैं उससे दूर फरमा दे। जो लोग खर्च के बोझ में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह उसे दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तमाम लोग मुसलमानों को एक होकर तमाम लोगों को तक एकी का हुक्म देते हुए, बुराई से बचाते हुए आगे बढ़ने की ताकत क़ुव्वतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नसीब अता फरमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अहमदाबाद जी अल्लाह नेक लोगों को क्यों आज़माता है बहुत अच्छे अंदाज में हमें समझाए। अल्लाह हम सब को आजमाइश के वक्त सब्र के साथ खुशियों में शुक्र अदा करते हुए और अपनी ज़बानों को हिफाजत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की ताकत दे, आमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी ये दुआ है कि अहमदाबाद जी को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाए, आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।